बच्चों, हम आज तुम लोगों को बताने जा रहे हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जानते हैं कि लेंस की क्षमता जो है लेंस की बताती है कि वह लेंस जो है वो कितना प्रकाश को मोड़ सकती है और कितना नहीं मोड़ सकती है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एक है कि लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रकाश लेंस की क्षमता किसी लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अथवा अपसारित करने की की कोटि को होती है। स्पष्टतः कम फोकस दूरी वाले कोई आपतित प्रकाश को अधिक मोड़ता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, जो हमेशा मीटर में लेते हैं, यानी 1 डायोप्टर बराबर 1 पर मीटर, हम इसको बोल सकते हैं यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये लेंस की क्षमता का डिफिनीशन है। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f। P डिनोट करते हैं लेंस की क्षमता से 1/f, और f क्या होता है? मीटर। यहाँ पे f क्या होता है? यहाँ पे f मीटर होता है। ठीक है, अगर हम मीटर में नहीं देंगे, सेंटीमीटर देंगे, तो ऊपर 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ठीक है, डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन, लेंस की क्षमता में परिवर्तन होने पर, ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे होता है, ये हम 3 एग्जाम्पल या 3 भागों में बांटकर अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर, लेंस को किसी द्रव, पानी हो, तेल हो या कोई भी लिक्विड फॉर्मेट में जब हम डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। उसकी फोकस दूरी और क्षमता क्या होगा? बदल जाता है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस किस पे? कि लेंस कैसा है और किस द्रव में डुबा रहे हैं। तो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या है और उस द्रव का क्या है जिसमें हम डुबा रहे हैं, दोनों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो अगर दोनों को हम मान लेते हैं, मान लिया म्यू लेंस को कहते हैं, म्यू किसको कह दिए? लेंस को कह दिए। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक म्यू से सूचित किए, और म्यू डैश को हम किसी द्रव को मान लेते हैं। द्रव मतलब कोई भी हो, पानी हो, तेल हो या कुछ भी हो तो 3 केस बनता है। तभी इसमें क्या बनेगा? 3 केस बनता है। 3 केस बनता है। पहला क्या होगा? पहला म्यू, म्यू कहने का मतलब लेंस, और म्यू डैश मतलब जिस द्रव में डुबा रहे हैं। अगर म्यू बड़ा हो किससे? डुबाने वाले से, यानी लेंस जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जिसमें डुबा रहे हैं उससे, मतलब डुबाने वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, तब उस लेंस के फोकस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब क्षमता घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ जाता है। लेंस के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, कांच में का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 होता है, कि लेंस को पानी में 1.33, मतलब ये कम है, डुबाने पर उसकी प्रकृति नहीं बदलती है लेकिन उसकी